ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली देखा जाए तो एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है प्यार। वैसे तो ये प्यार बहुत ही बेहतरीन शब्द है, इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। इंसान क्या, आप जानवरों में भी देखो, पशु पक्षियों में भी देखो तो बड़ा प्यार होता है। एक स्टोरी आई थी जो बहुत हिट हुई थी एक किताब में। उस स्टोरी में देखा गया कि एक दीवार बनी थी, तो दीवार के जब चुनी गई होगी तो उसके बीच में किसी कारण से प्लास्टर डाला गया है, जो भी हो, तो एक छिपकली का आधा पोर्शन उसके अंदर, मतलब ये फंस गया था। कब पता चला? जब दीवार तोड़ी गई कई सालों बाद, कई साल हुए हो या कुछ टाइम हुआ हो, बहरहाल तो देखा ये गया कि जो दूसरी छिपकली थी उसको आकर के खिला रही थी, अपने मुख में लाती थी और उसको खिलाती थी। तो सोचो, जानवरों में भी प्यार होता है, इंसानों में भी प्यार होता है। प्यार के लेकर के लोग क्या क्या कुर्बानियां देते हैं। अगर प्यार है तो शारीरिक आकर्षण नहीं है, तो शारीरिक आकर्षण होगा तो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन प्यार होगा तो वो जिंदगी भर रहने वाला है। बाबा ने कहा कि अगर प्यार है तो याद है। आप दुनिया में भी देखो, जहाँ जहाँ प्यार होता है उसको लोग याद करते हैं, चाहे आशिक मासूक का प्यार हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का प्यार हो, चाहे माँ बच्चे का हो, बाप बेटे का हो, किसी दोस्त का हो। जहाँ जहाँ प्यार होता है वहाँ याद नेचुरल रूप से होती है। इसलिए बाबा ने कहा याद का आधार ही प्यार है। प्यार हो तो फिर क्या होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने में, स्वतः रीत से याद आती है। बड़े मन से कहो, नहीं याद करो तो भी याद करेंगे, बार बार बुद्धि वहीं जाएगी। वो ये करते होंगे, वो ये करते होंगे, वो ये करते होंगे। तो अब हमें चेक करना है कि हमारा शिव बाबा से प्यार है कि नहीं है। वो हमें हमारी चेकिंग करनी है, क्योंकि याद तभी आएगी जब प्यार होगा, नहीं तो नहीं आएगी याद। तो अब अच्छी तरह से हमें चेक करना है कि बाबा के साथ प्यार मिलता है कि नहीं। और प्यार नहीं तो याद एक रस भी नहीं हो सकती, और वाइस वर्सा भी है। बाबा ने कहा अगर एक रस याद नहीं तो प्यार भी नहीं मिल सकता, है ना। तो अब हमें देखना चाहिए कि प्यार परमात्मा से है कि नहीं है। वैसे देखा जाए तो आत्मा को सबसे प्यारी चीज क्या होती है? सबसे प्यारी चीज तो कहा जाएगा आत्मा को सबसे प्यारा होता है उसका शरीर, जिस शरीर के अंदर वो बैठ करके पाठ बजाती है। शरीर से इतना प्यार होता है आत्मा का, जो आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है। उसके बचाव के लिए केयर क्या करती है, ट्रीटमेंट करेगी, फिर सब कुछ करेगी, शरीर ठीक हो जाए। हम तो कहते हैं कोई अगर बोल दे लोगों को कि चलो हम अभी तुमको 10 करोड़ रुपए लेंगे, 10 साल जिंदा रहोगे, तो भी लोग दे देंगे, जिनके पास है दे ही देंगे। तो शरीर के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि
उसका रीजन एक है, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो चीज आत्मा को जिस सीक्वेंस में मिलती है उससे उस सीक्वेंस में प्यार होता है। आप देखो, सबसे पहले जब आत्मा इस सृष्टि पर आती है तो उसे शरीर मिलता है, तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट शरीर से होता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है मतलब गर्भ में जाता है, गर्भ में जाने के बाद बाहर आता है जब गर्भ से, तो माँ मिलती है, तो माँ से उसके बाद प्यार होता है, फिर बाप मिलता है, फिर दोस्त मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, पत्नी मिलती है, पति, बहुत कुछ होता रहता है, तो उसी सीक्वेंस में प्यार होता है। बाबा कहता है अब तुम तो जानते हो तमो प्रधान चीची शरीर है, इससे क्या प्यार करना। अब तुमको तो सतयुग में जाकर के नया शरीर मिलने वाला ना, ये भी निश्चय की बात होनी चाहिए कि हमको तो नया शरीर मिलेगा। और ये सच बात है कि नया शरीर मिलेगा, लेकिन निश्चय तो चाहिए। इसलिए बाबा कहता है पुराने शरीर से ममत्व हटा दो, इस शरीर का भान रहे, यही तो मंजिल है। और शरीर भी कैसा मिलेगा, एकदम परफेक्ट। हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं वहां तो शरीर भी स्वस्थ होगा और धन भी अकिचार होगा, है ना। मतलब हर एक चीज, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि शरीर तंदुरुस्त हो और कभी बीमार ना हो, और धन हो जिससे सुख मिले। मतलब हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। अब हेल्थ और वेल्थ है तो हैप्पीनेस अपने आप होती है। दोनों में से एक नहीं है तो तीसरा नहीं होगा। हेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो भी हैप्पीनेस नहीं होगी। हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो भी बाबा कहता है किस काम का। तो बैलेंस चाहिए, तब हैप्पीनेस होगी। और भगवान एक ऐसा रास्ता बताता है जिससे हमें हेल्थ भी मिलती है तो वेल्थ भी मिलती है। ऐसी दुनिया में हम जाने वाले हैं, तो चेक करना है कि हम इतनी कमाई कर रहे हैं कि हेल्थ वेल्थ दोनों मिले। कमाई तो करनी पड़ेगी ना, तब होगा। भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। बस क्या करना है, प्यार होना चाहिए भगवान से। दुनिया में भाई देखो, जिससे प्यार होता है, बाबा ने कहा छोटे बच्चे से प्यार होता है तो सभी गोद में उठा लेते हैं, किसी का भी हो। श्री कृष्ण कितना प्यारा लगता, कोई भी गोद में उठा लेगा। तो ऐसे ही हम अगर प्यारे होंगे तो बाबा गोद में उठाएगा। आज बाबा ने युद्ध के भी 3 प्रकार बताए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कैटेगरीज है। युद्ध भी सब तरह के होते हैं, कोई रॉयल युद्ध होता है, कोई कैसा होता है। आजकल तो युद्ध होने हैं तो एटम बम से होते हैं, कोई जाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहता है दुनिया में युद्ध दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें तो अस्त्र शस्त्र शोभा नहीं देंगे, तो वास्तव में तुम्हारे जो अलंकार हैं, जैसे देवियों के हाथों में दिखाते हैं ना, तो क्या है, तलवार दिखाते हैं तो कौन सी है, ज्ञान तलवार है। कटारी दिखाएंगे तो ज्ञान कटारी है। चक्र दिखाएंगे तो सुदर्शन चक्र है। गदा दिखाएंगे तो ज्ञान रूपी गदा, परिस्थितियों को पार करने के लिए। तो ये सारे अलंकार तुम्हारे दिखाएं, लेकिन अब आध्यात्मिक रहस्य तो पता नहीं, तो उनको सूक्ष्म तो पता नहीं, तो फिर क्या करते हैं, फिजिकल दिखा देते हैं। बाबा कहता है ये भी पता है कौन कौन फूल है और कौन कौन कांटे बनने वाले हैं। बाबा ने कहा अगर एक्सप्लेन कर दें ये फूल बनने वाले हैं तो बाकी कहेंगे कि हम कांटे बनने वाले हैं। इसलिए बाबा रिवील नहीं करता है कि कौन फूल बनने वाला है, कौन कांटे बनने वाला है। हमें तो फूल बनना है ना। बाबा ने कहा मैं हूं तो बिंदी, लेकिन मेरी पूजा कैसे हो, तो उसके लिए फिर क्या किया, बड़ा सा शिवलिंग बना दिया, फिर उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं। बाबा कहता मैं तो भोगता हूँ, मुझे तो दूध नहीं चाहिए ना, मैं तो दूध पीते ही नहीं हूं ना। बाबा ने कहा मैं तुमको इतना दे देता हूं जो वहां पर कभी चोरी चकारी करने की जरूरत ही नहीं, फूल बन जाते हो ना। और यहाँ सब क्या है, कांटे ही कांटे हैं। तो भगवान कांटे से फूल बनाने के लिए आया है। जैसे लक्ष्मी नारायण हैं वो तो फूल है, तो हमें वैसा फूल बनना है। और वो फूल बाबा के सिवाय कोई बना नहीं सकता है। आप देखो आज बाबा ने
फिर से रिवील किया, पहले भी बताया था कि सतयुग वालों को महाराजा कहा जाता है, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। दुनिया में भी बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटे आदमी वाले को राजा, है ना। तो महाराजा की दरबार तो खैर बड़ी होती होगी, मर्तबे होते हैं, कुर्सियां भी नंबरवार होती हैं। आप यहीं भी देख लो, संसद में देख लो, राष्ट्रपति के यहाँ देख लो, तो सब अलग अलग होता है। तो इज्जत तो देनी पड़ती, कुर्सी तो देनी पड़ती है। बाबा कहता है कि तुम बच्चे जानते हो कि अब रुद्रमाला बन रही है। पहले हम भक्ति में माला फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे, लेकिन मिलता कुछ नहीं था। तो बाबा कहता क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि भक्ति मार्ग में तुम देहाभिमान के कारण याद करते थे। अब बाबा कहता आत्माभिमानी होकर के चलते फिरते उठते बैठते याद करो तो विश्व की बात सही मिल जाएगी। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन याद तुम्हारी प्रगाढ़ होती जाएगी। चेक करना है कि मेरी याद प्रगाढ़ होती जा रही कि नहीं होती जा रही, तो चेक करना है। बाबा ने आज स्वर्ग का भी अनुभव कराया कि स्वर्ग सोचो कैसा होगा, जिसे हम साक्षात्कार करते ना। तो बाबा कहता है यहाँ जो साक्षात्कार करते हो उससे अच्छे फल होंगे, उससे अच्छा सब कुछ होगा, है ना। तो स्वर्ग में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मुख्य बात है हम सबको पावन बनना, और पावन बनने में ही बाबा ने कहा टाइम लगता है। मुख्य बात है याद की यात्रा, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, यही मेहनत है, और यही मेहनत सबसे होती नहीं। बाबा कहता तुम अशरीरी होकर के आए थे नीचे, अशरीरी होकर के ही जाओगे, तो उसका अभ्यास तो अभी से करना पड़ेगा ना, लास्ट में नहीं होगा। तो बाबा कहता है अब तुम आत्मा छीछी हो गए तो शरीर भी छीछी दुखी बीमार हो गया। अब बाबा कहता है अभी ऐसे शरीर से मोहब्बत रखना बंद करो, तुमको नया शरीर मिलेगा। बाबा कहता है खरीद करो। खरीद करो मतलब कोई दुकान पर तो है नहीं, है ना, लेकिन खरीद करना मतलब बाबा को याद करना, तो हमें सतयुग में पावन शरीर मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। आज का बाबा का वरदान है, बहुत बहुत अच्छा वरदान है। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। हमें चेक करना चाहिए कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही। बाबा कहता है जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, हमारा जो पुरुषार्थ उसमें उन्नति हो रही कि नहीं हो रही, उसकी चेकिंग। बाबा ने कहा अगर लग रहा है तुम्हारी उन्नति हो रही, प्रगति हो रही है, तो तुम सफलता के सितारे हो। और ऐसी आत्मा के संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ में नहीं आएगा, पता नहीं हम बन सकेंगे कि नहीं, सतयुग में जाएंगे कि नहीं, उच्च पद पाएंगे कि नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, कर सकेंगे नहीं, कर सकेंगे नहीं, यह सफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ऐसी आत्मा को सहज और स्वतः सफलता मिलती रहेगी। तो चेक करना है कि हम कितना सफलता के सितारे हैं। स्लोगन है सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो प्रसाद में दुआएं ऐड हो जाएंगी। किसी को भी सुख देना है तो हमारे संकल्प में भी ना है कि हमारे किसी वाणी से, किसी बोल से, किसी संकल्प से, किसी मैसेज से किसी को दुख हो। दुख होगा तो आत्मा दुआ नहीं देगी, उसका अपोजिट ही देगी। इसलिए हमें सबको सुख देना है, दूसरे के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। तो आज का टेक होम क्या है? एक ही टेक होम है कि बाबा से हमारा प्यार कितना है। प्यार है, उसका प्रूफ क्या है? याद। अगर याद आती है तो बाबा से प्यार है ना। हम भगवान के वारिस बच्चे हैं, इस निश्चय से बाबा पर पूरा पूरा फिदा हो जाना है। कांटे से फूल अभी बनना, सतयुग में जाकर के नहीं बनना है ना।
एक रस याद और सर्विस जब हम करेंगे तो बाबा के प्यार के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।